कुछ ज़रूरी दस्तावेज आपको चाहिए द्वितीय अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया में फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन भरने के समय। और वह ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले कि आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर डालना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए। बीएड किए हैं या डीएड किए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। सीटेट क्वालिफाई है पेपर 2, स्टेट क्वालिफाई है पेपर 1 पेपर 2, तो इसका भी आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों होनी चाहिए। अगर आप किसी आरक्षण कोटि से आ रहे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी के लिए ओबीसी और एनसीएल ही मान्य है, एनसीएल बनवा लीजिए। अगर बनवा लिए हैं तो अच्छी बात है, एनसीएल जमा लगेगी। अगर एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, वो भी नया वाला, पुराना वाला नहीं चलेगा। 2023 के बाद वाला, 2022 के बाद वाला। एनसीएल भी नया, जाति भी नया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी नया चाहिए। निवास प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए, यानी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। एक आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। लाइव फोटो मांगा जा रहा है फॉर्म भरते समय, तो उसका भी वेब कैमरा से लेगा, वो भी चाहिए। हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके वो अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर जिस पर रिचार्ज बार बार होता हो। ईमेल आईडी भी अच्छा तरह से होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर आ जाए। फीस में आपको बता दूं कि फीस लग रहा है जनरल के लिए 750 रुपये, और जो आरक्षण कोटि से आते हैं एससी एसटी दिव्यांग महिला उनको 200 रुपये। अदर स्टेट के जो भी महिला हैं या कुछ कोई भी हो तो उनको लगेगा आपको 750 रुपये। रजिस्ट्रेशन का डेट है 5 से 14, जिसमें 5 से 14 तक रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको उतना ही रुपया में हो जाएगा। उससे अधिक कीजिएगा तो आपको फाइन लगेगा, अधिक रुपया पे करना होगा। और फॉर्म फिल करने का डेट है 10 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक। यह अविस्तारीय है, यानी इसमें कोई विस्तार नहीं होगा। पहली चरण में जो बार बार विस्तार होता था 5 दिन 10 दिन, उस प्रकार से द्वितीय चरण में कोई विस्तार की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अविस्तारीय लिख दिया गया है। तो यह सब, हाँ, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट कहीं से भी हो सकता है, सिविल सर्जन से, एनएमसीएस से, एसकेएमसीएस से, एमसीएस दरभंगा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, जहाँ से भी बनवाना है। यूडीआईडी कार्ड से भी हो सकता है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता है, बेटा है, नाती है, नतनी जो भी है, अगर आपको आरक्षण मिलता है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तामपत्र का जो भी सर्टिफिकेट है उस वैलिड उसको रखिए। अगर आप कहीं से रिटायर किए हैं हुए सैनिक तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी लगाना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं कि किसी विभाग में तो वहाँ एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो वो भी आप बनवा लीजिएगा, वो भी लगेगा। महिलाओं लोगों के लिए जाति निवास आय एनसीएल ईडब्ल्यूएस कहाँ से बनेगा, तो पिता के घर से बनते हैं। पिताजी का जो एड्रेस है उसी एड्रेस से उन्हीं के नाम से बनेगा। पति के नाम से नहीं बनवाइएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार बीपीएससी पूरे होशो हवास और बहुत अच्छी तरह से फॉर्म फिल करवा रही है। पहले की तरह बार बार एडिटिंग करने का मौका नहीं देगी, तो अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा और अच्छा से सब कुछ कीजिएगा, क्योंकि इस बार कोई इतना ज़्यादा पिछले बार की तरह ऑप्शन आपके पास नहीं है। एक बार गलती कर दीजिए, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, सब कुछ अच्छे से कीजिएगा। फिर भी कोई बात पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।